गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने खिलजी वंश के बारे में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेके कि संस्थापक कौन थे इसके हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। 2 लेक्चर में जो हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था वो आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद जो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखा था 2 मार्क्स में, है ना। इसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी। उसके बाद उनके विजय अभियान देखे थे, जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हमने 2 डिवीज़न में इसको बांट कर अच्छे से पढ़ा था। गुजरात का अभियान, रणथंभौर, ये सब देखा था। इसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार में देखा था, सैन्य संगठन, ये है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने आर्थिक सुधार में 2 चीज़ें देखी थी। आर्थिक सुधार में एक भू राजस्व देखा था और एक बाजार नियंत्रण नीति, जिसमें हमने बाजार नियंत्रण नीति के उद्देश्य और ये किसमें वर्णन है, ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने इसका क्षेत्र देखा था और बाजार नियंत्रण नीति कितने बाज़ारों की स्थापना की थी, 4, इसका हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद इसका निष्कर्ष देखा था और जो अंतिम सुल्तान था वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कब से कब तक शासक था यहाँ पे 320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, लगभग 74 वर्षों तक इनका शासनकाल था। सबसे अधिक समय तक क्या था, सबसे अधिक समय तक। इससे पहले जो हमने खिलजी वंश पढ़ा वो सबसे कम समय तक था दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक कौन था, तुगलक वंश। तो ये आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक समय तक कौन था, तो तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक खिलजी वंश था, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक थे, है ना। इनके द्वारा जो विशेष कार्य वो हम देख लेते हैं कि बाजार नियंत्रण नीति को क्या समाप्त किया था, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, उसको समाप्त कर दिया, है ना। डाक व्यवस्था को क्या पूर्ण रूप से सुसंगठित करने का श्रेय किसको जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। जबकि डाक व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डाक व्यवस्था की स्थापना की थी, और पूर्ण रूप से सुसंगठित करने का श्रेय किसको जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। इसमें आपको सिर्फ 2 मार्क्स की क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताइए। तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं सबसे पहले कि बाजार नियंत्रण नीति को समाप्त कर दिया, डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुसंगठित करने का श्रेय, और नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम सुल्तान, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। जबकि अगर निर्माणकर्ता पूछे तो ये आपसे प्री में पूछ सकते हैं ना कि निर्माणकर्ता कौन है, फिरोज शाह तुगलक, और पहले शासक सुल्तान थे वो कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। और इनके बारे में एक चीज़ और कि मंगोलों को 29 बार आक्रमण हुआ था। जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान थे तब मंगोलों का भारत पर 29 बार आक्रमण हुआ था। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का भारत में कितनी बार आक्रमण हुआ था, तो 6 बार हुआ था। उसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के समय मंगोलों का कितनी बार आक्रमण हुआ, 29 बार आक्रमण हुआ, और 29 बार किसकी विजय हुई, गयासुद्दीन तुगलक की, है ना। इसके बाद जो संत ओलिया है ना, संत ओलिया, है ना, उनके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को जो कथन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये प्री में पूछ सकते हैं। उन्होंने बोला था गयासुद्दीन तुगलक से कि हुनूस दिल्ली अभी दूर है। इसका अर्थ है कि सुल्तान अभी दिल्ली अभी दूर है ना। तो ये कथन आपको प्री में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना। इसके बाद मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश में, है ना। संस्थापक देख लिया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक का भी आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके टाइम पीरियड के बारे में लिख देंगे। उसके बाद इनके अन्य नाम क्या है, जोना खां, क्या है, जोना खां। और दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान कौन थे,
मोहम्मद तुगलक थे और विद्वान एवं पढ़े लिखे थे तथा वह बुद्धिमान मूर्ख शासक, क्या बोलते हैं इनको, बुद्धिमान मूर्ख शासक बोलते हैं ना। इनके द्वारा क्या प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी, क्या प्रमुख योजनाएं, जो कि मुख्य रूप से अगर इसका निष्कर्ष देखें तो ये असफल योजना थी। क्या थी, असफल योजना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बुद्धिमान मूर्ख शासक बोलते हैं ना। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, बर्ली की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से क्या कितनी योजनाएं थी, 5 योजनाएं थी। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 11 मार्क्स में भी आ सकता है ना। तो हम ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। 11 मार्क्स में हम इसका निष्कर्ष भी देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कौन सी योजना, तो दोआब में भू राजस्व में वृद्धि कर दी। क्या कर दी, जो दोआब क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या भू राजस्व में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो जो भू राजस्व उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया। और उसी समय जब भू राजस्व में वृद्धि की, उसी समय क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो किसानों की क्या जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी, है ना। और इसी समय क्या हुआ था, मध्यकाल में पहला कृषक विद्रोह हुआ था। किसके मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध हुआ था, है ना। तो पहला मध्यकाल में पहला कृषक विद्रोह वो किसके समय हुआ था, मोहम्मद तुगलक के समय, है ना। और पहली बार किसानों को आपत्ति के समय क्या ऋण प्रदान किया गया था, जो कि कौन से विभाग के अंतर्गत, दीवाने अमीर पोही के अंतर्गत। कौन सा विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अमीर पोही की स्थापना की थी। इसके बाद सेकंड कौन सी योजना है, राजधानी परिवर्तन। क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, जिसमें जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दौलताबाद हमारा क्या दक्षिण भारत में पड़ता है। तो इसलिए मोहम्मद तुगलक ने ये राजधानी परिवर्तन की थी, क्योंकि वो मध्य से जो साम्राज्य का शासन है वो चलाना चाहता था। इसलिए क्या दिल्ली से राजधानी कहाँ पे कर दी थी, दौलताबाद, है ना। तो ये भी क्या असफल योजना थी, है ना उनकी। इसके बाद थर्ड क्या थी, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, है ना। जो प्रतीक मुद्रा है उसको बदल दिया गया था। जब इनके समय क्या हुआ था, चांदी की क्या कमी हो गई थी, है ना। इसी के कारण उन्होंने क्या चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा का प्रचलन कर दिया था। मतलब चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा की क्या कर दिया था, प्रचलन कर दिया था। इसी विषय में क्या एडवर्ड थॉमस ने क्या बोला है अपने कथन में, ये कथन आपका प्री में आ सकता है, और अगर आप ये मेंस में लिखोगे तो आपका जो आंसर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और इफ़ेक्टिव रहेगा, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स है वो भी मिल सकते हैं ना। सिक्के ढालने वाला सुल्तान कहा, किसने, एडवर्ड थॉमस ने क्या बोला, सिक्के ढालने वाला सुल्तान का, है ना। इसके बाद अगर हम फोर्थ की देखें तो खुरासान अभियान, इसके बारे में हम देखते हैं कि मिस्र के सुल्तान के साथ क्या संधि की थी इन्होंने, और खुरासान युद्ध कहाँ पे हुआ था, ये अफगानिस्तान को विजय किया था ना। बस इसमें इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है ना। इसके बाद कराचीन का अभियान, ये कहाँ पर था, हिमाचल प्रदेश में था ना। तो ये जो 5 योजनाएं हैं वो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि जो मोहम्मद तुगलक है उनकी जो 5 योजनाएं हैं वो परिणामतः संपूर्ण जो योजनाएं हैं वो क्या थी, असफल थी ना। तो हमने क्या देखा, प्रमुख योजनाएं देखी, जो हमको 7 मार्क्स में भी देखना है और 11 मार्क्स में भी देखना है। आज के लेक्चर में हमारा तुगलक वंश आधा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। और सबसे पहले हमने गयासुद्दीन तुगलक के संस्थापक देख लिया और 2 सुल्तानों के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो मोहम्मद तुगलक है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी अभी हमको क्या देखनी है, धार्मिक नीति भी देखना है, धार्मिक नीति के बारे में देखना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उनके प्रशासन के बारे में देखेंगे कि प्रशासन में क्या क्या चीज़ें की है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा तुगलक वंश हम कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद तुगलक वंश के बाद लोधी वंश।